भगवान की जय हो। हम आज भाग्यशाली हैं, हमारी ओक माँ वेद शास्त्र गाते हैं। किसकी गाते हैं? मानव की गाते हैं। हम मानव हैं, ये मानव का विषय है, नया नहीं है, सनातन है। इस जहाज में, इस गंगा में जो स्नान कर लिया वो पवित्र हो गया, और ऐसा पवित्र होता है कि उसमें कभी मल आता ही नहीं है। ये हमें पार होने के लिए है। अच्छा, बात ठीक है, संसार की कम अवस्था मत मान लेना। पूर्णचंद पूर्णचंद कार्यवर्ण पूर्णम परवरुण पूर्णम, वेद कहता है इस बात की। तो ये समझ, भगवान जितना बड़ा है इतना यह संसार बड़ा हो गया, कम नहीं है। ये संशय का एक संसार है, संशय का, और संशय से होता है मनुष्य को शोक। अब विकार ही विकार बढ़ते चले जाते हैं। इसमें से निकालने के लिए ये सत्संग एक महान जहाज है, मुख्य साधन है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संत हुए हैं, कोई मतमतांतर कितने भी हो जाएंगे, लेकिन सदगुरु और सत्संग के लेकर आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। ये नियम की बात है। मैं तो ये इतने निवेदन करना चाहता हूँ, हे मानव, तू अपने आप पर दया कर, खुद पर दया कर ले, तेरी आत्मा का पतन न हो। कितना विशेषण आत्मा का सुंदर दिया है, साक्षात सबके अंदर बैठा हुआ साक्षी रूप से। जन्मने मरने का धर्म है ही नहीं। अभी स्वामी जी बोले, इस बात को समझ लो, क्या बनता है क्या मिलता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसका परिणाम हम सत्य को गौण कर दिया, गौण हो गया। हमारी स्मृति से विस्मृति होगी, उसकी संसार की स्मृति बन गई। ये स्मृति संसार की बना ली। हमारे साथ से संसार हट नहीं रहा है, जागृत में भी संसार में, स्वप्न में भी संसार में, लेकिन इसका पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। दो चीज है संसार में, दो चीज से बनी हुई संसार है, एक सत्य है एक असत्य है। दो है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक नाशवान है एक अविनाशी है। अविनाशी आधार है सबका, पिंड ब्रह्मांड का आधार है। सत्य जो होता है वो चेतन है, वो सत्य है, वो आनंद है। न सुख काजी पंडिता, न सुख भूप भया। कोई पढ़ा लिखा का विषय नहीं है, कोई राजा का विषय नहीं। आज राजा जाकर पूछ सकते हो, आप सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, उसको जाकर पूछ सकते हो, आप आराम से नींद आती है कि नहीं आपको, आपको मरने का भय है कि नहीं है, आपको कोई चिंता है कि नहीं है। जरूर जो तुमने ऐब है वो उसमें भी निकलेगा। तो कौन सा पद पर पहुंचेंगे हम, बताओ। माया के पीछे बढ़ रहे हैं, पद भी माया, धन भी माया, शरीर भी माया, ये सब माया माया होगी। माया होती है असत्य, कहीं सत्य नहीं बनेगी माया। इसीलिए ये दुखी है, चिंता में है, जीवन बड़ा अमर्थ है। पर संसार में मैं एक बात और कहूं, मैं दिमाग की सोच दो, सूर के रिश्ता खाने को मिलता है और चीजें लोलता है, लेकिन मरने से वो भी डरता है। कुत्ते की खोपड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उसको कितना परेशानी से जी रहा है। कोई मारने भगो मरने से डरता है, लेकिन आज संसार का क्या हाल हो गया है, जो कि सबसे ऊंची जगह पर आ गया है। ये स्वरूप मृत्यु पाता लोग, तीनों लोगों में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य ढेर खा कर मार रहे। बताओ उसका क्या मतलब निकला? कोई बात तो है ये, जो बहुत ऊंची जगह पर आ गया, देव कोटि से भी ऊपर निकल गया मनुष्य। ये सारे लोग मनुष्य के लिए बने हुए हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे लोगों में जाएगा, निश्चय जाएगा। सतोगुण में काम करेंगे, भक्ति करेंगे, सतोगुण में क्रिया में करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे सतोगुण में, वो स्वरूप का भागी हो जाता है। तमोगुण में कर्म करेंगे, मृत्यु लोक में आ जाता है, पाताल लोक में जाता है। तमोगुण से अहंकार से कर्म करता है, अहंकार अभिमान से धन करता है, पाप बन गया है। अभिमान से अगर कोई काम करता है, निश्चित पाप बन गया है वो। इसलिए सतोगुण श्रेष्ठ है। रजोगुण के अंदर संसार में आता है, मृत्यु लोक में आता है। ये तीन गुण का कर्म होते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा ये जीव बन जाता है कर्मों में।
और बार बार कभी जन्म में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, पाताल में, ये इसका बड़ा सारा काम बन गया है। आगे बहुत आपत्ति आ जाएगी, ये निश्चय बात है, ये संतन की वाणी है। अपने आप पे दया करो। भगवान ने गीता में कहा है, ये दुर्लभ मानव जिनको पकड़ के अपनी आत्मा का पतन नहीं हो जाए, वो आत्महत्या का दोष लगेगा उसको। बताओ, आत्मा का रक्षा क्या बनेगी? आत्मा तो रक्षा स्वरूप भी है, आत्मा तो मुक्त रूप भी तो है, आत्मा तो आनंद रूप भी तो है। फिर आत्मा का हनन कैसे हो गया? आत्मा को न जानना है हनन है, आत्मा को न जानना ही हनन है। जो मौजूद है उसको जानने में क्या देर लगती है? एक कोई आया था, वो ऐसा आदमी था, बोलो भाई मैं तो ये जो बातों में समझता तो हो नहीं, मेरे से बात समझ में आएंगी नहीं, तुम पता नहीं क्या गाते हो, क्या कहते हो, हमारे समझ में नहीं आती। तो बोलो तू कैसे समझेगा? तू समझेगा कैसे? बता कि मेरे अंदर की जो क्या है, जो यहाँ रखो, जो कुछ है वो मेरे अंदर की धर, जब मुझे यकीन हो जाएगा यह बात सही है। अब वो बैठे से संत महात्मा, लेकिन अब अतरजी में कौन धरे उसका पे? फिर वो बात का प्रश्न पहुंचा गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज जी ये बात ये कह रहे हैं, हाँ हाँ बुलाओ उस भैया को बुलाओ। भैया को बुला लिया। एक काम करो, दूध का कटोरा ले आओ। दूध का कटोरा मंगा लिया। बोले भाई ये क्या है? बोले महाराज दूध है। बोले इसमें घी है कि नहीं है? अब वो कहता है, अब वो तो बोलना ही पड़े उसको तो। बोले इसमें घी तो है साहब। तो घी है तो तेरे को दिखता है कि नहीं दिखता है? बोले दिखता तो नहीं, मन है तो घी को निकालने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ उपाय करनी पड़ेगी, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घी निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब घी निकलने के लिए सत्संग है, यह विवेक है। विवेक से दो चीज का निर्णय करना पड़ेगा। विसर्ग हो गया है, माया ब्रह्म साथ में है, सनातन से है। ये ब्रह्म की माया है, माया असत्य होती है, इसमें फंस गया जीव। अज्ञान जीव कोटि जीव की है। जब जीव को ज्ञान मिलता है गुरु से, जब यह ज्ञान दूर होता है और वो प्राप्ति की प्राप्ति और निवृत्ति की निवृत्ति, जो नाशवान संसार निवृत्त है और परमात्मा प्राप्त है। प्राप्ति की प्राप्ति करनी है और निवृत्ति की निवृत्ति करनी है, ये है पुरुषार्थ। ऐसा करना पड़ेगा। मौजूद है सब में, पथरी अग्नि मौजूद, चकमक से निकलेगा। ये सत्संग ही एक प्रकट करने वाली चीज है। इसलिए सब धर्म से बड़ा सत्संग को माना है, तपस्या से बड़ा बहिरंग साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधन धरना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए मनुष्य को विवेक। विवेक के बाद में वैराग अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। जो चीज नहीं है, दुख रूप की होती है, उसको अपना आप त्याग हो जाएगा, सुख को पकड़ेगा वो। एक बार दर्शन करने से संशय शोक का एक बार दर्शन हो जाए, एक बार निर्णय निकल जाए, फिर इसमें से निकल जाए, ये शरीर में से शरीर नहीं है, अशरीर है। इस प्रकार की अपने आत्मा का अनुभव करता रहे। आत्मा ने मान्यता दे दिया, संसार की मान्य हो मात्र है संसार, मन का माना हुआ संसार है। संतन का ये निर्णय है। जब मन को लगा दिया उधर को भक्ति में, गुरु की शरण में हो गया, काम बन गया। लेकिन शरण होने में भी संचार कर रखा है। तन मन धन का संपर्क होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही समझ लो, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, रह गया कौन? देने वाला रह गया कि नहीं रहेगा? तो पंच कोश हट गए, अन्नमय कोश हट गया, प्राणमय कोश हट गए, विज्ञान में कोश हट गया, मनोमय कोश हट गया। कोश कहते हैं आवरण को, कोश कहते हैं कपड़े बैठे कपड़ा ऐसे हो गया। तो एक पंच कोश से अलग आत्मा को जानने वाला चेतन है, साक्षात्कार है। ये बात को दिमाग में लेनी चाहिए। सत्संग करने वाले प्रेमी भाइयों से मैं तो ये कहता हूँ, हे भजन के गाने वाले हो, हे जानने वाले हो, इस न्याय को कर लो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। जीवन का कोई पता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले गाया था कोई भजन, सुबह तक का भी पता नहीं, शाम तक का भी पता नहीं, पल भर का ही बस। दो आदमी मिले थे रास्ते में, तो एक ने पैर उठाया, एक ने मुंडा मार दिया। कोई समझे नहीं ने क्या राम राम किया है। तो एक ने देखा दूसरा बांधा उठाने को भी विश्वास नहीं है। एक कहता है श्वास का भी विश्वास नहीं है। संकेत मिलते हैं, क्या बनेगा फिर जीवन का? ये जीवन कुछ बनने के लिए मिला है, बिगाड़ने के लिए नहीं बना है। इसलिए हटूटी में, मनमानी में,
मैं ये कहता हूँ ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धि चतुराई जाती है, संथ बुद्धि, छोटी बुद्धि हो जाए, हल्की बुद्धि हो जाए। हल्की बुद्धि वाला का उदाहरण दे दूं मैं। एक शिष्य का कोई सुनने में बात आ गई, शिष्य नहीं था वो, बार बार जगह जगह सुना गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, ऐसा हो गया। और उसके भी दिमाग में लग गया गुरु की शरण में जाओ। उसको ये पता नहीं ठौर का, ठिकाने का, कैसी स्थिति है, कहाँ लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए। वो एक गुरु था, उसके पीछे बढ़ गया। अब गुरु महाराज कहेंगे बने बुद्धि का आदमी से क्या उपदेश दूं मैं, एक बुद्धि को संभाल वाला है, उसको टाल दिया, लेकिन फिर भी पीछे पड़ी ही गया। तो ज्यादा लगन लगी उसके, गुरु महाराज जंगल चले गए निमटने के लिए, तो पीछे पीछे चलेगा वहां उसके। अब गुरु महाराज तो सोच मैदान जा रहा है और वहां जाके बोलता है, अरे स्वामी जी मुझे आपकी शरण में ले दे। गुरु महाराज ने क्या किया, एक चापट मारा उसके, एक थप्पड़ दिया, और फिर क्या हुआ, बोलो ठोर देखे, ठोर देखे, ऐसे वो बोल दिया गुरु महाराज। बस सुन करके आ गया वहां से। तो मंत्र तो कौन सा बना लियो, ठोर देखे, ठोर देखे, यह तो मंत्र हो गए। और थप्पड़ मार दिया है, तो इसने मुझे उपदेश कर दिया, आ गया वो। और आने के बाद में कोई राजा का सौ जा रहा था, ना पुत्री राजा का सौ जा रहा था, तो बोले क्या है, पूछने लग गया वो। बोले भाई ऐसा है, मर गया है। अरे बोले दिखा दो, मैंने कभी देखा नहीं। अब देख लो उसकी लगन, देख लो उसका भाव, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं उसको, लेकिन अंदर की दाग मिली थी, कैसे बन गई उसकी। तो बोले सौ का मोड़ा दिखा दो, मोड़ा दिखायो। बोले मुंह तो दिखाओ, मोड़ा दिखाया, मुंडा पे राजा का थप्पड़ मारो कि ठोर देखन को ठोर, सौ जेल मर गया। बता, तो मृत्यु राजा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद बोले भाई ये क्या घटना थी। बोले बात ऐसी थी। तो बोले ऐसी थी तो एक बात और भी है, अब रात बात को भी यही भोगेगा, मैं नापुत्री हूँ। बताओ, अतरा सा काम में विश्वास तक संत की कोई उपदेश भी नहीं दिया था, लेकिन वो अधिकारी कैसा था, कितना दूर की लगन लगी उसके, बताओ। तो इसलिए कम बुद्धि वाले की बात है, ये कम बुद्धि वाले की, तो उनके ज्यादा जल्दी लगती है। आजकल जाना हुआ बहुत है, जाने हुए बहुत है, लेकिन जानने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। भगवान ने गीता में कहा तुझे बहुत ज्यादा जानने से कोई मतलब नहीं, तुझे नाना घंटे से कोई मतलब नहीं है, धर्म को धारण कर ले, न कहता उसको धारण कर ले, काम बन जाएगा। तो इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो धर्म बना हुआ जिस मार्ग का है उसी रूप में बर्ताव कर लेना चाहिए। तो जीवन सुख का बनाना चाहिए, आदमी को दुख से निकलना चाहिए। संसार का कोई साधन से सुखी नहीं मिलेगा, भजन में सुख मिलेगा, सत्संग में सुख मिलेगा, जीवन मोक्ष प्राप्ति करेगा, ये बात सत्य है। एक बार का थोड़ा अंदाजा लगा दो, संसार में हम जी रहे, चेष्टामान हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं, ये बुद्धि हानिकारक है। भक्ति हृदय में ढालो, ये खास बात होती है। अपने आप पर दया करें। अब मैं वाणी विराम करता हूँ। महात्मा पुरुषों ने बहुत सुनाया, मैं धन्यवाद कहता हूँ। समय पर आप पधारे। हमारे जो है कुछ विकार क्वेश्चन को तो फायदा पड़े ही पड़ेगा, मेरा छात्र उम्मीद है फायदा पड़ना भी चाहिए। रोग नहीं रोग पड़े हैं, रोते बच जाएंगे, इससे क्या फायदा निकलेगा। इसलिए कुछ थोड़ा हृदय में ध्यान करेंगे। मैं वाणी विराम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब आरती